अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ सीख कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बहुत ही मज़ेदार बनेंगे, बहुत सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। 750 ग्राम्स मैंने बीफ का कीमा लिया है। इसको 2 दफ़ा मशीन से निकाल लिया था। 4 से 5 हरी मिर्चें, 1 टेबलस्पून भर के जिंजर गार्लिक का पेस्ट, 2 टेबलस्पून घी ऐड करूंगी। गर्मियां हैं इसलिए घी मेल्ट हुआ हुआ है। 2 टेबलस्पून लेमन जूस, 2 बड़े साइज़ की प्याज लिए हैं, मोटा मोटा काट लिया है। 1 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून सॉल्ट, आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कीजिएगा। सॉल्ट और रेड चिली फ्लेक्स को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा, जितना स्पाइसी करना चाहें उतना ऐड कर सकते हैं। ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। आप जितना कीमा लेंगे उसके अकॉर्डिंग आप स्पाइसेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब प्याज को और हरी मिर्चों को मैं चॉपर में डाल के चॉपराइज़ कर लूँगी। प्याज को सेपरेट चॉपराइज़ करने का मकसद ये है कि प्याज पानी छोड़ती है। अगर हम इसको डायरेक्ट कीमे में डालेंगे तो कबाब कभी भी शेप नहीं लेंगे। प्याज चॉप हो चुकी है। अब मैं प्याज का अच्छे से पानी निचोड़ लूँगी और ये जो कीमा है इसको मैं दोबारा से चॉपर में डाल रही हूँ, सारे स्पाइसेस डाल के, ताकि जब हम कबाब की शेप बनाएं तो अच्छे से बाइंड हो और सीख कबाब बनाते हुए कोई मुश्किल ना हो, आराम से हम उसकी शेप बना सकें। कीमे को चॉप करते हुए अब मैं प्याज भी ऐड कर दूंगी, क्योंकि इसमें जितना भी पानी था वो मैंने सारा निचोड़ के निकाल लिया था, ताकि प्याज और हरी मिर्चें भी कीमे के साथ अच्छे से चॉप हो जाएं, सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए। घी ऐड कर देंगे, लेमन जूस और जो भी मैंने आपको स्पाइसेस बताए हैं वो सारे ऐड कर दूँगी। कीमे को जब मैं चॉप कर रही थी तो इसमें मैंने जो मार्केट के सीख कबाब मसाले मिलते हैं टेट्रा पैक के, वो मैंने 1 टेबलस्पून भर के इसमें ऐड किया था। कीमा अच्छे से चॉप हो चुका है। अब मैं इसको कोयले का धुआं दूंगी। आप चाहें तो इस स्टेज पे भी कोयले का धुआं दे सकते हैं और जब कबाब बना लें तो लास्ट पे भी कोयले का धुआं दे सकते हैं, बारबेक्यू इफ़ेक्ट देने के लिए, जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। 4 से 5 मिनट कोयले को हम कीमे में छोड़ देंगे ताकि कोयले का अच्छे से फ्लेवर आ जाए कीमे में। कोयला निकाल के अब मैं कीमे को तकरीबन आधा घंटा फ्रीज़र में रख दूंगी, ताकि जब हम सीख कबाब की शेप दें तो हम प्रॉपरली सीख कबाब की शेप दे सकें, सीख कबाब बनाते हुए टूटे नहीं। सीख कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ पर चॉपस्टिक ली है, आप पेंसिल ले सकते हैं। सीख नहीं है घर पे तो कोई मसला नहीं है, इस तरह से कोई भी स्टिक लेके आप उस पर सीख कबाब इजीली बना सकते हैं। जितना बड़ा सीख कबाब बनाना है आप उतना कीमा लेके तो आप स्टिक पे इजीली प्रेस करते हुए उसकी शेप बना सकते हैं। हाथों को पहले या तो ग्रीस कर लीजिएगा या पानी लगा लीजिएगा ताकि कीमा हाथों से चिपके नहीं। अंगूठे और उंगलियों की हेल्प से इस तरह से प्रेस करते जाएंगे, जैसे मार्केट वाले उसको शेप देते हैं, प्रॉपर इस तरह से शेप देंगे। आप इसी तरह से शेप दे के इनको फ्रीज़ कर सकते हैं और कुक करके भी फ्रीज़ कर सकते हैं। जैसे मार्केट से फ्रोज़न सीख कबाब मिलते हैं, आप इनको कुक करके फ्रीज़ कर सकते हैं ईज़िली। बाज़ार वाले सीख कबाब जो बनाते हैं उसमें चर्बी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। मैंने यहाँ पर चर्बी वाला कीमा भी लिया था और उसके अलावा घी भी डाला था ताकि बहुत ही सॉफ्ट और जूसी कबाब बने। पैन को पहले मैंने गरम कर लिया था, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। इनको हमने शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना। आप चाहें तो इनको बारबेक्यू भी कर सकते हैं। जिस तरह मैं पैन में शैलो फ्राई कर रही हूँ आप इस तरह से शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इनको कुक करेंगे, तेज़ फ्लेम पर कुक नहीं करेंगे वरना कीमा कच्चा रह जाएगा। 2 से 3 माह इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। 3 से 4 मिनट जब एक साइड से कुक हो जाएगा तो हम इसकी साइड चेंज करेंगे और 3 से 4 मिनट ही दूसरी साइड से कुक करेंगे, ओवर कुक नहीं करेंगे वरना हमारे सीख कबाब ड्राई बनेंगे। इसी तरह से मैं सारे कबाब कुक कर लूँगी। कुछ कबाबों को मैंने कच्चा फ्रीज़ कर दिया था और कुछ को मैंने इस तरह से कुक कर लिया है। जो छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं आप भी उनको फॉलो करते हुए बनाएंगे तो आपके सीख कबाब भी बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेंगे और टूटेंगे बिल्कुल भी नहीं। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, मैं सीख कबाब की साइड चेंज कर रही हूँ, दूसरी साइड से भी मैं 3 से 4 मिनट ही कुक करूँगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, जिसका मुझे इंतज़ार रहेगा, जो कि मुझे बहुत ही मोटिवेट करता है। और अगर आप न्यू हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मैं इसी तरह से न्यू रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर सकूँ।
आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, आपके फैमिली मेम्बर्स को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी।